किसान भाइयों, हमारी सोयाबीन की फसल में हमें पहला स्प्रे कब और कौन सा करना चाहिए, जिसके कारण हमारी सोयाबीन की फसल में आने वाली जो बीमारियां हैं उसकी रोकथाम हम समय से पहले कर सकें। और जो अभी हमने खरपतवार नाशक दवाई का जो हमारी फसल में स्प्रे किया है और उसके कारण जो झटका लगा है, जो पीलासपन आया है, तो उसको हम वापस रिकवर कैसे कर सकें, इन्हीं सभी विषयों की चर्चा हम आज इस वीडियो में करने वाले हैं। तो किसान भाइयों, मैं शंकर ठाकुर आप सभी किसान भाइयों का आपके अपने कृषि चैनल पर एक बार फिर स्वागत करता हूं। तो किसान भाइयों, सबसे पहले बात करते हैं कि हमें कौन सा सही डोज लेना चाहिए, जिसके कारण हमारी जो फसल है उसमें सभी प्रकार के संपूर्ण प्रकार के कीटों की रोकथाम कर सकें। जैसे कि गडल विडल है, जो प्रमुख बीमारी हमारी सोयाबीन में जो 25 से 30 दिनों का जो समय होता है, उस समय हमारी जो सोयाबीन में सबसे पहला जो बीमारी लगने वाली है वह है गडल विडल। गडल विडल की अगर जो हमने समय से पहले रोकथाम नहीं की, उसका उपचार हमने पहले से नहीं किया, तो गडल विडल लगने के बाद हम कितना भी किसी भी कीटनाशक का स्प्रे करें, हमें कोई रिजल्ट नहीं मिलता है। गडल विडल एक बार अगर जो उसका जो कीट होता है वह सोयाबीन के अंदर प्रवेश कर लेता है, उसके बाद कितना भी आप कीटनाशक का स्प्रे करो उसका हमें रिजल्ट नहीं मिलता है। तो उसकी समय से पहले हम कैसे रोकथाम करें, तो उसमें कौन कौन सी दवाइयों का स्प्रे करना चाहिए, तो आइए विस्तार से बात करते हैं। किसान भाइयों, अगर जो हमें हमारी सोयाबीन की फसल के लिए एक बेस्ट स्प्रे बनाना है ताकि हमारी फसल में 15 से 20 दिनों तक किसी भी प्रकार के कीटों का प्रकोप न बने, तो उसके लिए हमें 3 दवाइयों की आवश्यकता पड़ेगी। सबसे पहले हमें एक कीटनाशक लेना है, अच्छी कंपनी का बेस्ट कीटनाशक। उसके बाद हमें एक टॉनिक लेना है जो कि हमारी फसल में अधिक फुटाव और अधिक फ्लावरिंग लाए। और उसके बाद हमें एक फंगीसाइड लेना है ताकि लंबे समय तक हमारी फसल में किसी फंगस का अटैक न होने दें। किसान भाइयों, कीटनाशक के रूप में सबसे पहले हमें लेना है बायर कंपनी का सोलोमन। सोलोमन कीटनाशक के अंदर 2 केमिकल होते हैं, एमिडाक्लोरोफिल जो कि सभी प्रकार के रस चूसक कीटों की अच्छी तरह से कंट्रोल कर लेता है और लंबे समय तक अपनी फसल में रस चूसक कीटों को नहीं आने देता है। उसके बाद दूसरा जो केमिकल होता है बीटा साइलोथिन, यह रिंग कटर गडल विडल की मक्खी पर अच्छी तरह से कंट्रोल कर लेता है और उसको समय रहते मार देता है। और जितने भी प्रकार की इल्लियां हैं, सभी इल्लियों को संपूर्ण तरह से खत्म कर देता है और 10 से 15 दिनों तक अपनी फसल में किसी भी प्रकार के कीट, इल्ली या रस चूसक कीटों को प्रवेश नहीं करने देता है। तो यह भी एक अच्छा कीटनाशक है। इसकी मात्रा किसान भाइयों हमें रखनी है 100 ml प्रति एकड़ के साथ 200 लीटर पानी मिलाकर अपनी फसल में छिड़काव करें। उसके बाद किसान भाइयों, आप चाहे तो सिजेंटा का जो अली का आता है वह भी ले सकते हैं। उसके अंदर भी 2 टेक्निकल होते हैं किसान भाइयों, थायोमैक्साम 12.6% और लेमडा साइलोथिन 9.5% जेडसी फार्म में आता है। यह भी संपूर्ण तरह के कीट और रस चूसक कीट, गडल विडल और संपूर्ण तरह की इल्लियों को आसानी से खत्म कर लेता है और 10 से 15 दिनों तक अपनी फसल में किसी भी प्रकार के कीटों को नहीं आने देता है। इसकी मात्रा किसान भाइयों हमें रखनी है 120 ml प्रति एकड़ के हिसाब से 200 लीटर पानी के साथ में ही उपयोग करना चाहिए। किसान भाइयों, किसी भी कीटनाशक या का स्प्रे करते समय हमें पानी की मात्रा हमेशा 200 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से ही रखनी चाहिए ताकि जो दवाई का स्प्रे हम करते हैं तो वह संपूर्ण तरह से पौधे में अच्छी तरह से फैल जाए और उसके हर पत्ते में दवाई आसानी से पहुंच सके। अब उसके बाद किसान भाइयों हमें एक टॉनिक लेना है। टॉनिक की आवश्यकता हमें इसलिए पड़ती है किसान भाइयों कि हमारी फसल 20 से 25 दिनों के मध्य का जो समय होता है वह फुटाव का समय होता है, अच्छी तरह से पौधे को फैलाने का समय होता है। और टॉनिक हमें पीजीपी लेना है, यानी कि प्लांट ग्रोथ प्रमोटर, जो कि पौधे को अच्छी तरह से विकास करे, उसमें नई शाखाओं का विकास करे और अच्छा फुटाव लाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारी सोयाबीन की फसल में फूल आ सके। तो टॉनिक हमें किसान भाइयों सिजेंटा कंपनी का क्वांटिस के नाम से आता है। वह प्लांट ग्रोथ प्रमोटर है जिसके अंदर एमिनो एसिड 2%, ऑर्गेनिक कार्बन
15%, ऑर्गेनिक नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, यूँ समझ लो कि संपूर्ण तरह पोषक तत्वों का एक मिश्रण होता है जो कि हमारे फसल में एक प्लांट ग्रोथ को प्रमोट करने का काम करता है। तो वह एक बहुत ही बढ़िया टॉनिक है किसान भाई। इसकी मात्रा हमें रखनी है 400 ml प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे करना है, या इसके अलावा सिजेंटा कंपनी का जो कि इसाबियान टॉनिक आता है आप उसको भी ले सकते हैं। उसमें एमिनो एसिड 60.9% होता है और इसके साथ साथ संपूर्ण तरह के पोषक तत्व उसके अंदर भी मौजूद होते हैं। तो दोनों ही बहुत ही बढ़िया बेस्ट टॉनिक है, आप किसी को भी ले सकते हो। इसाबियान का किसान भाइयों 250 से 300 ml प्रति एकड़ के हिसाब से हमें स्प्रे करना है। तो आप दोनों बेस्ट टॉनिक है, दोनों में से कोई सा भी टॉनिक ले सकते हो किसान भाइयों। अब इसके बाद लास्ट हमारा जो आता है फंगीसाइड। फंगीसाइड किसान भाइयों हमें यूपीएल का शार्प लेना है जिसके अंदर कार्बेंडाजिम प्लस मेनकोजेब होता है जो कि एक कॉन्टैक्ट और सिस्टमेटिक दोनों तरह का फंगीसाइड है जो संपूर्ण तरह से हमारी फसल को सुरक्षा प्रदान करता है। तो हमें फंगीसाइड की मात्रा रखनी है किसान भाइयों 300 से 400 ml प्रति एकड़ के हिसाब से हमें इन सभी दवाइयों के साथ में मिलाकर स्प्रे करना है। तो ये स्प्रे किसान भाइयों कम से कम 10 से 15 दिनों तक हमारी फसल में किसी भी प्रकार के कीटों को नहीं आने देगा। तो किसान भाइयों ये थी आज की संपूर्ण जानकारी। अगर जो आपको वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को अन्य किसान भाइयों के साथ में शेयर जरूर कीजिए। जय हिंद।